हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि जैसे जैसे सर्दियां आती हैं वैसे वैसे कुछ लोगों का बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो लोग नॉर्मल होते हैं, जिनका बीपी नॉर्मल रहता है, उनका भी बीपी सर्दियों में थोड़ा 5-10 पॉइंट बढ़ जाता है। और जो रूटीन में हाई बीपी की मेडिसिन खाते हैं, उनको कई बार दिन में 1 बार या 2 बार मेडिसिन खानी पड़ती है। आखिर सर्दियों में ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके कारण बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है? आज मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि हमारे शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे बाहर का तापमान कम होता है, हमारा शरीर अपनी एनर्जी को, अपनी हीट को कंजर्व करने का काम करता है। उसके लिए हमारे जो स्किन के ऊपर सेंसर लगे होते हैं, वो आर्टिस्ट को कंस्ट्रिक्ट यानी सिकोड़ देते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर की हीट बाहर नहीं जाती है और हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे बाहर सर्दी बढ़ती है तो हमारी जो आर्टरी की कंस्ट्रिक्शन है, जो सिकुड़न है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से उसके अंदर जो ब्लड होता है उसके फ्लो में तेजी हो जाती है, क्योंकि उसका ल्यूमन डायमीटर कम हो जाता है, और जब डायमीटर कम होता है तो प्रेशर बढ़ेगा। इस प्रकार से हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा हमारी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट करेंगी, जितना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, उतना ज़्यादा आर्टरीज का ल्यूमन कम होगा, ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगी, उतनी तेजी से ब्लड का फ्लो होगा और उतनी तेजी से हार्ट को, ब्लड को सारे शरीर में चलाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। इस प्रकार से वो बीपी थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि कई लोगों को अस्थमा होता है, तो जैसे बाहर सर्दी होती है तो उसमें थोड़ी सी कई बार फॉग या धुंध के कारण थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी आती है, जिसके कारण उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। और जब सांस फूलता है, उस सांस को यानी ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हार्ट को ज़्यादा तेजी से पंप करना पड़ता है, जिसके कारण बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जब सर्दी पड़ती है तो कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही रहें, जितना हो सके अपने शरीर को वार्म अप रखें, वार्म कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने, और एक नॉर्मल टेम्परेचर अंदर अपने बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जितना आपको मैंने बताया, जितना आप बाहर जाएंगे उतना सर्दी के कारण आपकी आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगी, उतना ज़्यादा बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और कई बार कई लोग जो बहुत ज़्यादा सर्दी में एक्सपोज होते हैं, उनको एंजाइना यानी कह सकते हैं छोटा हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है और जिस कारण सडन छाती में एकदम दर्द होती है, पेन होती है, जो कि आगे एंजाइना को लीड करती है। इसके अलावा अगर आपको अपना बीपी कंट्रोल में रखना है तो सर्दियों के दिनों में कोशिश करें कि जो कार्डियक स्टिमुलेंट जो हार्ट को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कैफीन है, चाय है, इसका सेवन कम करें। क्योंकि ये कैफीन जो होती है हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे हार्ट बीट तेज हो जाती है, और जब हार्ट बीट तेज होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ेगा। इसके अलावा आप अल्कोहल का सेवन भी बहुत कम करें, क्योंकि ये भी हार्ट स्टिमुलेंट है। और जितना हो सके आप लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, सूप वगैरह लें, फ्रूट जूस ज़्यादा लें, और वेजिटेबल सूप लें। इस तरह से आप अपने शरीर को गर्म रखें, जितना आप गर्म रखेंगे उतना अच्छा है। आप अपने रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हीटर लगा सकते हैं, जिससे कि अंदर आपका वातावरण एक नॉर्मल टेम्परेचर में आने की कोशिश करता रहे। तो इस तरह से अगर आप अपने शरीर को मेंटेन करेंगे तो आपका बीपी कभी भी नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अगर ज़्यादा ठंड है तो बाहर एक्सरसाइज करने की बजाय घर के अंदर ही आप हल्की सी एक्सरसाइज कर लें, वार्म अप कर लें अपनी बॉडी को, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरीज हैं वो थोड़ा डायलेट कर दें, उनको गर्मी मिले, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक कारण कि हमारा सर्दी में बीपी क्यों बढ़ता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।